प्यारे सज्जनों, आपने बहुत बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि जैसे आप किसी मुसीबत में जब फंस जाते हैं और उस मुश्किल व मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता, उस वक्त आप हिम्मत हारने लगते हो या लगभग हिम्मत हार चुके होते हो। तो उस स्थिति में आपको अपने देवी देवताओं, अपने अवतारों की याद आती है। जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हो, तभी कोई व्यक्ति या कोई एक आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुसीबत से निकाल देती है। प्यारे सज्जनों, यही ईश्वर की रहमत होती है। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था। तभी उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे, और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ भी है। इस तरह वह विचार कर ही रहा था, वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक ही चारों तरफ से अफरा तफरी मचने लगी, क्योंकि जंगल का राजा शेर उस तरफ ही आ रहा था। खतरे को भांप करके भिक्षुक भी तेजी दिखाता हुआ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबा करके लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा था। ये देख करके भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो अगले दिन फिर वहीं गया और छिप कर शेर का इंतजार करने लगा। और आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख करके भिक्षुक मन ही मन बोला कि शायद ये भगवान के होने का प्रमाण है, जो वास्तव में ऐसा घटित हो रहा। वो जिसे पैदा करता है उसकी रोजी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था अवश्य करेगा। ऐसा सोचते हुए वो एक वीरान जगह पर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहाँ नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा जी उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास जा पहुंचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है हम उन्हें पहचानें। प्यारे सज्जनों, उस भिक्षुक का यह सौभाग्य था कि उससे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। प्यारे सज्जनों, हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम उस शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। प्यारे सज्जनों, दयावान विचारों व्यवहार वाले मनुष्यों और जीवों की ईश्वर स्वयं ही रक्षा करते हैं, उनकी पालना करते हैं। वह उनके जीवन को सुगम और सुखदायी बना देते हैं। प्यारे सज्जनों, हमारा कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।
आप चाहे किसी भी प्रकार की मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आप खुद पर तथा भगवान पर भरोसा रखेंगे, अटूट विश्वास रखेंगे, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर भले ही हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई न कोई रास्ता ऐसा ज़रूर बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से बाहर निकल जाओगे। प्यारे सज्जनों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में सबके साथ ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक ही कोई मदद मिल जाती है, एक आशा की किरण दिखाई दे जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ ही भगवान में अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से बाहर निकाल देंगे।